नमस्कार दोस्तों, वेलकम है प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया चैनल पर। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आपका कि हम फ्लैट खरीदें या प्लॉट खरीदें। तो इन दोनों ही के अपने-अपने अलग-अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सिंपल लैंग्वेज समझेंगे कि फ्लैट्स के फायदे क्या हैं, प्लॉट्स के फायदे क्या हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं रियल एस्टेट में तो कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं वन बाय वन करके। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट्स। अगर आप फ्लैट्स खरीदते हैं तो आपको कौन-कौन से फायदे और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका रेडी टू लिव। अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो आप तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप खरीदते ही वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लैट्स में कि आप रेडी टू लिव मिलेगा आपको। सेकंड पॉइंट आता है आपका सिक्योरिटी। जनरली सोसाइटीज में आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे। वही ये ऑप्शंस आपको प्लॉट्स में नहीं मिलेंगे। थर्ड है आपका फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज। फ्लैट्स में आपको सोसाइटीज में आपको लिफ्ट्स मिलेगी, पार्किंग मिलेगी, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड मिलेगा। तो ये सब ऑप्शंस जनरली प्लॉट्स में नहीं मिलते हैं, ये फ्लैट्स में आपको इन सब का एडवांटेजेस रहता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा रेंटल इनकम एंड। तो जनरली अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है तो आप उसको इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, तो आपको वहां पे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ प्लॉट्स। तो प्लॉट्स में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटर एप्रिसिएशन। तो जनरली क्या होता है, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो प्लॉट्स की जो वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स ज्यादा इंक्रीज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा आपको मिलता है कंस्ट्रक्शन फ्रीडम। कंस्ट्रक्शन फ्रीडम, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है तो आप उसको अपने डिजायर, अपने अनुसार जैसे आपको डिजाइन बनवाना है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखना है, आप उस हिसाब से बनवा सकते हैं। वहीं अगर आपने फ्लैट लिया तो आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं उसको डिजाइन कर सकते। जो बिल्डर जो बनाएगा आपको वही लेना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। तो फ्लैट्स में मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफी हाई पे करना पड़ सकता है, और वहीं आपको प्लॉट्स में मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है, कहीं कहीं होता है तो बहुत मिनिमल होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट्स। तो ये चार पांच डिसएडवांटेजेस हैं जिनको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आपका मेंटेनेंस चार्जेस। तो इन कंपैरिजन टू प्लॉट्स, फ्लैट्स में आपके मेंटेनेंस चार्जेस काफी हाई हो सकते हैं। ये आपका सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड्स करता है। उसके बाद आता है आपका सोसाइटी रूल्स। अगर आप कहीं भी फ्लैट खरीदेंगे, किसी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो आपको सोसाइटी रूल्स को फॉलो करना रहेगा। वहाँ पे बाउंडेशंस होते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कर सकते। तो वहाँ पे हर सोसाइटीज में अलग अलग रूल्स रहते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन। तो फ्लैट्स में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन कई बार हम होता है कि प्लॉट्स के कंपैरिजन में थोड़ा लो, थोड़ा कम रह सकता है। अब हम बात करेंगे प्लॉट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, आप वहां पे तुरंत शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आप उसके बाद ही वहां शिफ्ट या रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है, अगर आपने किसी लोकेलिटी में प्लॉट खरीदा तो उस लोकेशन में ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में काफी टाइम लग जाता है। जनरली 6 से 7 साल लग जाते हैं वहाँ पे पब्लिक डेवलपमेंट में। जैसे आपको स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, सीवर्स हैं, वाटर सप्लाईज है, ये सब चीजें होने में काफी टाइम लगता है। वहीं आपको फ्लैट्स में ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से प्रोवाइडेड की गई होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोन अप्रूवल। जनरली हम फ्लैट्स खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हर कोई जनरली फाइनेंस कराता है, बैंक से लोन लेना चाहता है। तो प्लॉट्स पे वो आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा या फिर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज वहीं आप अगर फ्लैट लेने जाएंगे तो आपको इजीली बैंक लोन दे देगा। तो प्लॉट्स में ये होता है कि आपको लोन नहीं मिलता इजीली। अगर आपने सपोज करिए आपने कोई प्लॉट खरीदा किसी लोकेशन में, अगर वहां रेगुलरली आप विजिट नहीं कर रहे हैं, आप जब तो आप वहां पे उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे आपके प्लॉट्स में कोई क्या कर रहा है, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया है। वहीं फ्लैट्स में क्या होता है, आप इजीली, आपका सिक्योर है जो आपने खरीदा है, आप वहां इजीली वहां देख सकते हैं, गार्ड से बातचीत कर सकते हैं, आपको पता रहेगा कि आपकी यूनिट कैसे है, वहां पे कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं करना चाह रहा है। वहीं अगर प्लॉट्स आपने 2 या 3 साल के लिए वैकेंट छोड़ दिया, अगर वहां पे आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो जनरली लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है और कौन सा ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हमारे ओपिनियन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जनरली प्लॉट आपको बेटर एप्रिसिएशन देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एज कंपेयर टू फ्लैट्स। लेकिन अगर आप रेंटल इनकम और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहते हैं तो आप फ्लैट्स की तरफ गौर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं फ्लैट भी, तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बट
अगर आप एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गो फॉर प्लॉट। तो दोस्तों फ्लैट और प्लॉट दोनों के अपने अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको डिसीजंस आपको लेना है तो सबसे पहले आप लोकेशंस देख लें, बजट प्लानिंग कर लें और पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूर चेकआउट कर लें। उसके बाद ही आप कोई डिसीजंस लें कि आपको फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है। तो ये था हमारा एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन वीडियो, आपको प्लॉट खरीदना चाहिए या फ्लैट खरीदना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं जल्दी किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।